राज्यों में वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भवानीपुर में नंदीग्राम होगा। दरअसल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के उनके सामने शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि अब बंगाल ने इस बार विपरीत परिस्थिति को पराजित करने का फैसला कर लिया है। बीजेपी की विजय इस उत्साह और उमंग दिखाई पड़ रही है। ये परिवर्तन की आंधी चल रही है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। आपको बता दें कि इस बार बंगाल का ये मुद्दा सामान्य नहीं है। ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है। इस दौरान पीएम ने यह भी कहा, जनता से वादे किए और कहा कि बंगाल से भय को खत्म किया जाएगा। भय की जगह भरोसा कायम होगा। सरकारी सिस्टम की जवाबदेही तय होगी। हर घोटाले और रेप केस की फाइलें खुलेंगी और जांच होगी। घोटालेबाजों की जगह जेल में होगी, यानी हर भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। बंगाल से घुसपैठियों को निकाला जाएगा और आखिरी ये कि पश्चिम बंगाल में 7वां पेंशन आयोग लागू करेंगे। संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो बंगाल कभी भारत की प्रगति का आधार था, जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती देता था, उसी बंगाल को टीएमसी ने विकास के पैमाने पर इतना नीचे ला दिया। हल्दिया सदियों पहले भी ऐतिहासिक और फलती फूलती समृद्ध नगरी रही है। दुनिया भर के साथ यहाँ से व्यापार और कारोबार होता था। हल्दिया आधुनिक भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन पिछले दशकों में यहाँ की फैक्ट्रियों में ताले लटक गए। प्रधानमंत्री ने माहेश्वर समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि कब से ये टीएमसी सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी माहेश्वर समुदाय की मांग पूरी करने के बजाय बहाने बना रही है, क्योंकि माहेश्वर समुदाय टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। मैं आज आपको भरोसा देता हूं कि भाजपा सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। जिसका जो हक है उसे वो दिलाया जाएगा। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी हुई है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि कोर्ट तक को भी नहीं मानती है, संविधान को भी नहीं मानती है। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहाँ प्राइवेट में नौकरियां नहीं है। सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया। मैं मानता हूँ कि टीएमसी के बड़े नेताओं को मुझसे नफरत है, लेकिन इस नफरत में उन्होंने प्रधानमंत्री शब्द को भी नहीं छोड़ा है। यह तो संविधान और जनता द्वारा दिया गया शब्द है। मैं इसे जन्म से लेकर नहीं आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कहते हैं कि टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कट मनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं होता है। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट से, गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं, भरोसे से चल सकती है और ये भरोसा सिर्फ भाजपा दे सकती है। जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन राज्यों का विकास में ये भरोसा पैदा करता है कि पश्चिम बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करेंगे और दिखाएंगे भी, और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे। भय को विदाई देकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य की 294 सीटों पर मतदान होना है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने में लगी हुई हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी, जबकि भाजपा ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार करीब 7.3 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी प्रमुख राजनीतिक दल पूरी तरीके से, पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प भी होता जा रहा है।